Assalamu alaikum everyone. So we were learning about matrix and determinants और हम मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स पढ़ रहे थे। हम तकरीबन 10 मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स देख चुके हैं जो कि रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रॉ, कॉलम मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन कॉलम, square matrix it look like a square, its rows and columns are equal. Rectangular matrix, it looks like a rectangle, its rows and columns are not equal. Null matrix, all elements are zero. Diagonal matrix, diagonal elements, except diagonal elements, everything will be zero. And then scalar matrix, diagonal elements are same, everything will be zero. Unity matrix, diagonal elements are one, everything will be zero. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग था। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और हम कुछ और टाइप्स देखेंगे जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है। हम उसको एक नज़र देखेंगे। अगर आपको कोई इश्यू होगा उसे समझने में, सो प्लीज राइट इन कमेंट। आफ्टर दैट आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें मैं एक मतलब तमाम टाइप्स को दोबारा रिव्यू करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। So first we have a transpose of matrix. What is actually transpose? Look at it. We have a matrix A, B, C, D. It's a square matrix. So if I change row into column, it was A, B, C, D. I change the row into column and column into row. So this is the transpose matrix. It is the transpose of matrix A. और आप देखिए मैंने ए के ऊपर छोटा सा टी लिखा हुआ है, वो उससे आपको वाजा होगा कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ओके, दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई विल जस्ट चेंज रॉ इनटू कॉलम, यानी कि ए बी सी ये एक रॉ है, ये जो एलिमेंट्स है ये एक रॉ में लिखे हुए, इट विल बी रिटन इन कॉलम। या दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। Now, after transpose of matrix, symmetric matrix. ये भी ट्रांसपोज ही है लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इफ यू डू अ ट्रांसपोज ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इट्स अ मैट्रिक्स ए बी बी डी। इफ आई डू अ ट्रांसपोज इट्स आल्सो ए बी बी, कोई चेंजेस नहीं। सो दिस इज बेसिकली अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज मालूम करें तो कोई चेंज ना हो, वही सेम मैट्रिक्स रहे, इट इज इक्वल टू ए। जैसे कि 1332 है, एक एग्जांपल है, इसका ट्रांसपोज 1332 ही होगा। ओके, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह की एग्जांपल दी हुई है। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये भी उसी की तरह है, बस ये है कि इसका ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू नेगेटिव। कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं और वो सेम ही रहता है, लेकिन तब सेम होगा जब उसका नेगेटिव किया जाए। नेगेटिव ए, बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए। सो दिस इज एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देखिए वहां पे नेगेटिव ए, नेगेटिव बी, नेगेटिव बी, नेगेटिव डी लिखा हुआ है। ओके, एग्जाम्पल से आपको ये बात और समझ में आ गई। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसका सबसे पहले मैंने ट्रांसपोज मालूम किया, तो वो देखिए जीरो, सिर्फ साइन चेंज होगा। 0 -4 1 रॉ 1 में लिखे हुए हैं, यहाँ पे 0 4 -1 ये क्या कहते हैं रॉ 1 में ही है, लेकिन उनका साइन चेंज हो चुका है। -4 है तो वहाँ +4 है, -1 है तो वहाँ, यहाँ +1 है तो वहाँ -1। दिस इज skew symmetric matrix, it is equal to negative a. It's very important, अगर आप इसको सही तरह देखेंगे तो आपको ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी। Now after skew symmetric matrix, this is very important, idempotent matrix। का नाम थोड़ा मुश्किल है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए इसमें क्या चेंजेस होती है। if I do a square of this matrix and it is equal to A, सेम मैट्रिक्स आ जाए, यस ऐसा होता है।
अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं और इट इज द सेम मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लाजमी उसका स्क्वायर करें, उसका क्यूब भी कर सकते हैं। ये जो पावर नजर आ रही है, पावर कुछ भी हो सकती है, उस वक्त तक करते रहे जब तक वो सेम मैट्रिक्स ना आ जाए। When we got the same matrix, so we will say we'll have an idempotent matrix of period. मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कि हम इसको कैसे लेंगे। ओके, सो दिस इज idempotent matrix, idempotent matrix. Okay, so it is equal to 8. Okay, now nilpotent matrix. What is it? If I do the square of matrix and the answer is null matrix, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं और आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है, दिस इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, पूरे नाम अजीब है लेकिन टाइप्स हैं। नाउ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं पहले, देन आपके पास जो आंसर आ रहा है इट्स अ यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो फिर वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसका क्यूब कर रहे हैं। अच्छा, अब लाजमी नहीं है क्यूब करें, ये पावर कुछ भी हो सकती है, एंड योर आंसर इज द सेम मैट्रिक्स विच यू स्टार्टेड, वही मैट्रिक्स आ जाए जिससे आपने स्टार्ट किया था, तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स और जो हमने उससे पहले पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में सेम ही है। आई टेल यू अबाउट इट कि क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक मैट्रिक्स, अब इसमें एक क्यूब किया गया है, लेकिन हम कहेंगे दिस इज द पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। दरअसल ये जो क्यूब है यहाँ पर k+1 है, के साथ क्या प्लस किया जा रहा है, +1 के आपके पास सेम मैट्रिक्स आ रहा है। हम कोई एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगा। ओके, नाउ हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये तो मुझे हिटमैन के जैसा वो नाम लग रहा है। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है? इट इज एक्चुअली वर्क विद कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखें यहाँ पे आयोटा आ गया है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका मॉड्यूलस मालूम करते हैं, मॉड्यूलस मालूम करते हैं, वो क्या होता है एक्चुअली, उसमें साइन चेंज होता है। अगर आपको याद हो, +1 है तो -1 हो गया, आयोटा है तो नेगेटिव आयोटा हो गया, और -2 आयोटा, -2 आयोटा है तो वहाँ पे 2 आयोटा हो गया, 9 आयोटा है तो वहाँ पे -9 आयोटा हो गया। आपने सबसे पहले मॉड्यूलस मालूम करा, और या इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं, देन आपने उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया। What happened? If your answer is still same, it is a matrix A, this is called Hermitian matrix. Now the last one is skew Hermitian matrix. ये भी उसी तरह सेम हो जाएगा जिस तरह स्क्यू, ओके, मैं उसमें देखता हूँ, लेकिन स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव आंसर आ जाए। आपने इसका मॉड्यूलस मालूम करा, आपके पास एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपने इसका मॉड्यूलस मालूम करा और फिर उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज मालूम करा, तो जो आपके पास आंसर है वो बेसिकली इज इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर नेगेटिव ए है, दिस इज कॉल्ड हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ओके, यस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें भी यही चीज है कि नेगेटिव ए, ट्रांसपोज ऑफ नेगेटिव ए आ जाए, तो अगर ट्रांसपोज आपका नेगेटिव ए के बराबर हो, नेगेटिव ए मीन जो मैट्रिक्स जिससे आपने स्टार्ट किया, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आई नो इसमें कुछ मुश्किल है और कुछ आपके लिए बहुत अजीब सी हैं, लेकिन have a look on this video one more time. If you have any question or query, write down in the comment box. Otherwise, I'll make one more video where I will write the sum order of this matrix, that is general term, ताकि आपको इस तरह भी आसानी हो कि इसको किस तरह डिफाइन किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।